हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टॉर्क को सीखेंगे, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं बला घूर्ण। एक इंजीनियरिंग मेथड से हम सीखेंगे कि टॉर्क को कैसे आसान बनाया जाए, बला घूर्ण को कैसे इजी कर दिया जाए, ताकि बला घूर्ण यानी टॉर्क पर कोई भी न्यूमेरिकल को आसानी से हम बना लें। और टॉर्क को समझने के लिए आज हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का 7वां चैप्टर 7 एनसीईआरटी बुक का 22 नंबर क्वेश्चन है। चित्र एक दिया गया है, जैसा चित्र में दिखाया गया है, देख सकते हैं ये चित्र। एक खड़ी होने वाली सीढ़ी के दो पक्षों, मतलब दो भुजाएं, सीढ़ी के दो भुजाएं जो हैं आपको बी ए और सी ए की लंबाई 1.6 मीटर है। ये लंबाई 1.6 और ये लंबाई भी 1.6 मीटर है। और इनको ए पर कब्जा लगाकर जोड़ा गया है। यहाँ पर एक कब्जा लगा गया है, कब्जा यहाँ पर जोड़ा गया है, कब्जा पर इन दोनों को भुजाओं को जोड़ दिया गया है ताकि कब्जा के परितः घूम सकती है। इन्हें ठीक बीच में 0.5 मीटर लंबी रस्सी DE द्वारा बांधा गया है। एक लंबी रस्सी है DE, इसके द्वारा बांधा गया है। और कहता है सीढ़ी BA के अनुदिश, जो सीढ़ी का जो पक्ष है BA, सीढ़ी के पक्ष BA, सीढ़ी के पक्ष जो है भुजा जो है BA के अनुदिश जो है B से 1.2 मीटर की दूरी पर, यानी यहाँ से 1.2 मीटर की दूरी पर 40 kg का एक भार लटकाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है F बिंदु है जहाँ 40 kg का एक भार लटकाया गया है। बिंदु B से 1.2 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु F से 40 kg का एक भार लटकाया गया है। यहाँ देख सकते हैं भार लटकाया गया है। रस्सी में तनाव, मतलब इस रस्सी में तनाव का मान क्या होगा ये निकालना है। और सीढ़ी पर फर्श द्वारा लगाए गए बल, यहाँ पर जो फर्श बल लगाए गए सीढ़ी पर, उन बलों को हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन को आप ढंग से समझ लीजिए। सीढ़ी एक ऐसा दिया गया है, सीढ़ी की दो भुजाएं हैं BA और CA, यहाँ पर एक कब्जा से इनको जोड़ा गया है। बीच में एक रस्सी है DE 0.5 मीटर लंबाई का, उसे बांधा गया है। और इस बिंदु से B से 1.2 मीटर दूरी पर भुजा बिंदु F पर 40 kg का एक भार लटकाया गया है। इस रस्सी में तनाव बल ज्ञात करना है और फर्श द्वारा इस बिंदु B पर और फर्श द्वारा बिंदु C पर बल क्या लगाया जाएगा, उसी को हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को आप बढ़िया से वीडियो को पीछे करके आप देख लीजिएगा, बुक से भी आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। आइए हम लोग सीखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे। कुछ बातें मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर दिया क्या है, तो जैसे दिया है आपको BA की लंबाई BA और CA की लंबाई BA और CA की लंबाई जो 1.6 मीटर दिया गया है। जो DE की लंबाई दिया है DE, ये आपको 0.5 मीटर दिया गया। और जो BF की लंबाई 1.2 मीटर, मतलब कि AF की लंबाई 0.4 मीटर, यानी AF की लंबाई है आपको 0.4 मीटर। अच्छा, BF की लंबाई है 1.2 मीटर। अब इस क्वेश्चन को हम मिटाते हैं और सीखते हैं कि हम ये क्वेश्चन जो है टॉर्क का कंसेप्ट लगा करके बनाया जाएगा। टॉर्क का कंसेप्ट लगेगा और भी कुछ कंसेप्ट लगेगा, जैसे कि सीढ़ी जो है इस रस्सी के कारण जो है स्थिर बना हुआ है, तो इस पर नेट बल भी 0 होगा, नेट फोर्स भी 0 होगा। और इस पर लगने वाले सभी फोर्सेस का नेट टॉर्क, टोटल टॉर्क, कुल बला घूर्ण भी 0 होगा। तो हम तो पहले ये समझते हैं कि टॉर्क को इजी कैसे बनाया जाए, बला घूर्ण को जरा समझते हैं, मिटाते हैं पहले इसको। सबसे पहले बच्चों हम टॉर्क के बारे में, हम इंजीनियर्स जो है कैसे यूज करते हैं टॉर्क को, उसको देखिए कैसे आसान बना करके आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई ये बॉडी है और इस पॉइंट पर एक कब्जा पर इसको कस दिया गया है।
यहां पर कोई फोर्स आपको लगा दिया गया ऐसे, और मान लीजिए जिस पॉइंट पर कब्जा लगाया गया इसके अबाउट ये फोर्स घुमाएगा कि नहीं, इसको हमें समझना है। फोर्स मान लो ऐसे लगा हुआ है, एफ, क्लियर है। अब जिस पॉइंट के अबाउट घुमाना है उस पॉइंट से जो फोर्स लगाया जा रहा है जिस पॉइंट पर, उसको आप मिला दीजिए। इस लाइन को हम कहते हैं बल का क्रिया बिंदु। इस लाइन को हम कहते हैं बल का क्रिया रेखा, क्रिया रेखा कहते हैं, नॉट क्रिया बिंदु। इस पॉइंट को हम क्रिया बिंदु कहते हैं। और जिस पॉइंट के अबाउट घुमाना है यहां से जो है, जिस पॉइंट पर बल लगाया गया है उस पॉइंट को क्रिया बिंदु कहते हैं, बल का क्रिया बिंदु। यहां से इसको मिला दीजिए, बल का क्रिया रेखा होगा। और मान लीजिए कि बल के क्रिया रेखा और बल के बीच का कोण है मान लीजिए कि थीटा। तो अब हमको ये पता सिर्फ लगाना होता है टॉर्क में, टॉर्क का काम क्या है? टॉर्क का काम है कि किसी भी बॉडी में रोटेशनल मोशन में चेंज लाना या रोटेशनल मोशन में चेंज लाने का प्रयास करना। अब इस पॉइंट के अबाउट ये फोर्स, टोटल फोर्स इस बॉडी को इधर घुमाएगा कि फोर्स का कोई कंपोनेंट घुमाएगा, कैसे पता करें? तो इस लाइन के परपेंडिकुलर इस फोर्स का जो भी कंपोनेंट आएगा, या अगर कंप्लीट फोर्स ही अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो वही घुमाता है इस पॉइंट के अबाउट इस बॉडी को, वही घुमाएगा। अब देखिए ना, इस फोर्स का कंपोनेंट आप इधर लाएंगे तो ऐसे मिलेगा, और क्या मिलेगा? कंपोनेंट कैसे तोड़ते हैं? जिधर थीटा है उधर कंपोनेंट हमको हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और जिधर 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा एंगल के तरफ कंपोनेंट तोड़िएगा तो ये मिलेगा हम लोग को एफ साइन थीटा। मतलब कि इस पॉइंट के अबाउट इस बॉडी को यही वाला फोर्स का कंपोनेंट घुमाएगा। तो इस पॉइंट से इस जहां फोर्स लगाया गया है वो डिस्टेंस ले लीजिए, इसको आर भी ले सकते हैं आप, और फोर्स का जो कंपोनेंट बॉडी को घुमाएगा उस कंपोनेंट को आप ले लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए आर इंटू एफ साइन थीटा। और यही है, ये फोर्स जितना टॉर्क बनाएगा घुमाने के लिए, यानी घूर्णी प्रभाव जितना उत्पन्न करेगा उसका वैल्यू आपको ये हो जाएगा। मतलब कि इस पॉइंट से फोर्स के इस कंपोनेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फोर्स का कौन सा कंपोनेंट? जो बॉडी में रोटेशन लाएगा। अब ये थोड़ी रोटेशन लाएगा, ये तो रोटेशन लाएगा नहीं, क्योंकि इस पॉइंट के से इस फोर्स के क्रिया बिंदु को मिलाने वाली रेखा की दिशा में है, वो घुमाएगा नहीं, यही घुमाएगा। तो याद रखिए ये ट्रिक कि जो कंपोनेंट घुमाएगा उस कंपोनेंट को लेना है, और जिस पॉइंट के अबाउट घूमेगा वहां से फोर्स के उस कंपोनेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है, हमारा टॉर्क निकल जाएगा। अब एक बात और देखिए, देखने से ही पता चला, आपको लग जाएगा कि वो फोर्स किधर बॉडी को घुमाएगा। जैसे मान लीजिए अब यहां देखिए, ये तो कंफर्म है ना कि ये किधर घुमाएगा, इधर ऐसे घुमाएगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा ऐसे, तो जिधर ये घुमाएगा उधर आप फिंगर्स को, दाहिने हाथ के उंगलियों को आप घुमा दीजिएगा ऐसे। अब थंब अगर बाहर आएगा तो इस टॉर्क का साइन पॉजिटिव लीजिएगा, अगर थंब इनवर्ट जाएगा तो इस टॉर्क का साइन नेगेटिव लीजिएगा। जैसे मैं आपको और दिखाता हूं, जैसे मान लीजिए आपको ये कोई रॉड हो गया, यहां पर हमने कब्जा लगा दिया और फोर्स मान लीजिए कि ऐसे लग रहा है। अब ये किधर घुमाएगा? तो आपको तो निश्चित दिखाई दे रहा है, कॉमन सेंस लगाइए, ऐसे घुमाएगा, इसको ऐसे घुमाएगा। तो आप उंगलियों को ऐसे घुमा दीजिए, अगर थंब अंदर गया तो इसका जो टॉर्क बनेगा उस टॉर्क का साइन निगेटिव आपको ले लेना है। अब मान लीजिए आपको एक रड हो गया, यहाँ पर कब्जा लगा दिए, फोर्स ऐसा लगा दिए, अब तो क्लियर हो गया ना कि ऐसे घुमाएगा। तो टर्निंग इफेक्ट, जैसे हम इंजीनियर्स जो पढ़ते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक बुक होता है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं बेंडिंग मोमेंट, कि कोई रड है तो किधर बेंड कर जाएगा। उसी तरह यहाँ टर्निंग इफेक्ट लेना है फोर्स का, कि फोर्स किधर टर्न करा देगा। तो ये फोर्स तो
अपना थोड़ा माइंड लगाइए कि इधर टर्न करा देगा, ये फोर्स इधर तो घुमाएगा नहीं, इधर टर्न कराएगा, इधर कब्जा यहाँ लगा, फोर्स यहाँ लगा हुआ, तो आप उंगली को इधर घुमा दीजिए और जिधर थंब जाएगा, थंब अगर आउटवर्ड हो गया तो इस फोर्स का जो टॉर्क बनेगा उसका साइन पॉजिटिव लेना है। अगर थंब इनवर्ड होता, जैसे यहाँ पर इनवर्ड हो रहा, तो टॉर्क का साइन आपको निगेटिव ले लेना है। अब आइए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, तो इस बात को हम सीख जाते हैं। देखिए एनसीईआरटी के इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम एक ऐसे तरीके से करने जा रहे हैं जो आपको किसी भी बुक में वो मेथड, ये तरीका आपको नहीं मिलेगा। मेरा अपना खुद का बनाया हुआ मेथड है, मैंने इस मेथड को अपने से स्वयं से बनाया है, उस अपने मेथड से मैं इसका सॉल्यूशन आपको करने जा रहा हूं। इस मेथड को आप खोजने का प्रयास कीजिए कि क्या यह मेथड भी किसी बुक में दिया है। चूंकि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन तो आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन मेरा जो मेथड है खुद का अपना बनाया हुआ मेथड है। हर न्यूमेरिकल का मैं अपना एक मेथड बनाया हूं और उसको एकदम इजीएस्ट, आसान बनाने के लिए आइए उस मेथड को मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूं। इसीलिए मैं वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं, ताकि मैं अपना खुद अपना मेथड आपको दे सकूं, बता सकूं। आइए समझिए, इस फिगर को मैं यहां पर पहले बनाता हूं। इस प्रकार से आपको सीढ़ी के दो पक्ष भुजाएं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। बीच बीच में एकदम रस्सी यहां पर बंधा है, यानी कि एकदम यहाँ डी और यहाँ ई है, और यहाँ पर आपको डब्लू आप कहें चाहे एम जी कहें, इसको आप एम जी कह दे तो अच्छा रहेगा। मतलब हम डब्लू को एम जी ले लिए हैं। अब एम जी होगा कितना, तो मास 40 kg दिया है, तो आप ले सकते हैं 40 गुणे जी का मान 9.8 लेंगे, तो हो जाएगा 4 गुणे 98, यानी 392 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए, 4/32 के 2 अपने 3, 4 36 और 3 39, 392 न्यूटन। ये हमारा भार निकल गया। अब सबसे पहले एकदम क्वेश्चन को आसान बनाना है। देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पूरे सिस्टम पर फोर्स कौन कौन सा लग रहा है। तो देखिए ये जो रस्सी है, ये टेंशन फोर्स आपको इधर लगाएगा T, और इस पॉइंट पर इधर, इस पॉइंट पर यही रस्सी इधर टेंशन लगाएगा T। क्लियर है। इसके अलावा एक वेट तो mg नीचे लग ही रहा है। अब चूंकि देखिए इस कब्जा के परितः ये फिसल सकता है। कब्जा अगर रस्सी नहीं रहता तो ऐसे फिसल जाता, यानी यहाँ कांटेक्ट में तो है ही, संपर्क में है, फिसल नहीं रहा है। तो यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स फ्लोर के द्वारा, फर्श के द्वारा लगाया जाएगा। इस नॉर्मल फोर्स को NC मान लेते हैं, और यहाँ एक नॉर्मल फोर्स यहाँ पर आपको NB मान लेते हैं। आपको लगेगा ये तो हर बुक में दिया हुआ है, इतना तक तो हर बुक में आपको मिल जाएगा, सॉल्यूशन भी आप देखेंगे तो। लेकिन आगे देखिए मेरा खुद का मेथड कैसे है, जो मैं बनाया हूं कैसे, आसान। सीधे मैं टॉर्क के कंसेप्ट से बना दूंगा। सबसे पहली बात कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। ये दोनों टेंशन फोर्स इस तरफ और इस तरफ खत्म हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस पूरे सीढ़ी पर उदग्र दिशा में जो है कौन कौन बल काम कर रहा है। तो उदग्रता नीचे mg काम कर रहा है, उदग्रता ऊपर nc काम कर रहा है, और उदग्रता ऊपर nb काम कर रहा है। तो हम nb प्लस nc इक्वल टू हम लिख देंगे यहाँ पर mg। चूंकि सीढ़ी रस्सी ऐसे बांध दिया है कि अभी सीढ़ी में किसी प्रकार का कोई मोशन नहीं होगा, स्थिर है, तो नेट बल इस पर 0 होगा। तो क्षैतिज दिशा में तो नेट बल 0 हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। उदग्र दिशा में बैलेंस करने के लिए हम क्या लिखेंगे, mg को बैलेंस ये दोनों मिलकर कर देगा। तो nb प्लस nc इक्वल्स mg होगा। तो nb अब प्लस nc, और mg का वैल्यू यहाँ पता हो चुका है, ये हमारा हो जाएगा आपको 392 न्यूटन। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेंगे, जरूरत पड़ेगा आगे हम लोग यूज करेंगे। अब आपको देखिए क्या करना है। आज का जो मेरा कंसेप्ट है, टॉर्क का जो मैंने समझाया है,
उसका यूज करना है। देखिए कैसे, कोई आगे टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले हम इसको, इस एंगल को थीटा बना देते हैं, तो ये भी हमारा थीटा हो जाएगा। आप कहेंगे ये कैसे? क्योंकि बीचों बीच मिडिल है, ये दोनों लंबाई बराबर है, दोनों लंबाई बराबर है, मतलब ये 1.6 है, तो आधा ये 0.8 होगा, ये भी 0.8 होगा, दोनों ये साइड बराबर है, ये एंगल थीटा दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। क्लियर कंसेप्ट। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले हम थीटा के वैल्यू को निकाल लेते हैं यही बगल में। तो cos थीटा इज इक्वल टू, आप क्या लिखिएगा? तो cos थीटा इज इक्वल टू आप लिखेंगे जो है बेस हो जाएगा ये पूरा d 0.5 दिया है, तो आधा हो जाएगा 0.25 और बाई जो है ये हो जाएगा आपको 0.8 आधार बटा कर्ण 0.8, तो ये मिल जाएगा हम लोग को cos थीटा इक्वल्स जो है 25 और बटा जो है आपको जो है 80। क्लियर है? 50 25 16 5 80, यानी 5 बटा जो है आपको 16 भाग दीजिएगा तो 48 0.3 2 आएगा 0.325 आ जाएगा। और ये वैल्यू होता है 72 डिग्री का, 72 डिग्री का लगभग, मतलब कि थीटा हमको पता चल गया 72 डिग्री हमको लगभग हो जाएगा। जब आप आगे बढ़िएगा ना तो कुछ वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगा। इसका हम ट्रिक बता देंगे किसी वीडियो लेक्चर में, कैसे आप याद रखिएगा। इसका कुछ ट्रिक है, आपको जानना चाहिए कैसे निकलता है, कैसे हम तुरंत लिख दिए, ये आपको भी जानना चाहिए। नियर अबाउट 72 पॉइंट समथिंग होगा, ये 72.6 या 7 होगा, या 6 7 8 के करीब करीब जाएगा, लेकिन हम लगभग ले लेते हैं। अब हम अगर चाहें, हम tan में इक्वेशन को आगे लेके जाने वाले हैं ताकि आसान हो जाए, तो हम tan 72 डिग्री का मान यहीं पर लिख लेते हैं। tan 72 डिग्री का मान होता है 3.02 के करीब होता है। tan 72 डिग्री का वैल्यू 3.02 होता है। यह मैं यूज करूंगा आगे। अब आगे जो बात करने जा रहा हूं उसको देखिए। ये वीडियो को पीछे करके आप ये डाटा आप यूज कर लेंगे, लिख लेंगे, मैं भी मिटाने वाला हूं ये, चूंकि अब तुरंत जो है 3-4 लाइन में सवाल को हम बना देंगे। अब ये एंगल आपके दिमाग पर अगर आ गया है, 3-4 लाइन में न्यूमेरिकल्स आप बना सकते हैं। तो हम इस डाटा को हम लोग हटा लेते हैं, वीडियो को पीछे करके डाटा का भी यूज कर लीजिएगा, तो हमारे पास जगह बच जाएगा। अब आपको क्या करना है कि टोटल टॉर्क 0 बनाने के लिए काम आपको करना है। तो क्या कीजिए कि इस पॉइंट के अबाउट, चूंकि ये वाला भुजा इधर घूम सकता है, अब घूम नहीं रहा है, तो इस भुजा पर जो भी फोर्स लगेगा उसका टॉर्क आप 0 बना दीजिए। और इसी पॉइंट के अबाउट एक कब्जा यहां लगा हुआ है, जो भी फोर्स इस भुजा पर लगेंगे वो इधर घुमा सकते हैं, घूम नहीं रहा है तो टोटल टॉर्क 0 बना दीजिए। तुरंत आपके हाथ में आंसर चला आएगा। आंसर पर आप बेटा आसानी से पहुंच सकते हैं, बहुत मजा आएगा। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखिए, अगर इसको आप ऐसे मिला दे डैश डैश करके, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी हमारा एंगल थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और दोनों को ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो संगत कोण आप कह सकते हैं थीटा, ये भी आपको थीटा हो जाएगा। क्लियर है? हमको क्या करना है कि इस पर, इस लाइन के परपेंडिकुलर घुमाने वाले कौन कौन से फोर्स हैं बस वो दिखा देना है जो घुमा सकते हैं। यानी हमको इसके परपेंडिकुलर इधर कंपोनेंट इस एनसी का तोड़ देना है। तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा। तो घुमाने वाला इसका कंपोनेंट इधर वाला हो जाएगा एनसी कॉस थीटा हो जाएगा। पता चल गया? इस भुजा को इधर घुमाने वाला ऐसे घुमा सकता है एनसी कॉस थीटा, और इस टेंशन का कंपोनेंट जो है, जो इसको इधर घुमा सकता है, वो हमारा ये मिल जाएगा आपको। ये परपेंडिकुलर भी कैसे निकालें? तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तब ये कंपोनेंट हो जाएगा आपको टी साइन थीटा। इसी तरह आपको इस पर घुमाने वाले जितने फोर्स लग रहे हैं उनका इस लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट पता कर लेना है।
तो यहाँ भी आपको एक कंपोनेंट ऐसे मिलेगा, जो आप तोड़ेंगे तो आएगा एन बी कॉस थीटा। देखिए कैसे, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो जाएगा तो कॉस वाला कंपोनेंट। टेंशन का इधर वाला कंपोनेंट आपको मिलेगा जिस तरह इधर मिला है, इधर मिलेगा आपको टी साइन थीटा। बहुत मजा आएगा। इंजीनियर्स जो मेथड लगाते हैं वो मैं लगा रहे हैं, जान लीजिए। मैं अपना इंजीनियरिंग जो पढ़ा है, मैंने बीटेक किया है, उसका मैं उपयोग कर रहा हूँ। इसके बाद देखिए, ध्यान दीजिए आप यहाँ इस mg का कंपोनेंट जो है आप यहाँ तोड़ दीजिए ऐसे। अब देखिए इसका कंपोनेंट इधर वाला हम लोग को तोड़ना है ऐसे। क्या हो जाएगा, कैसे पता करें? इसको आप डैश डैश करके आगे बढ़ाएंगे। ये थीटा, ये आपको 90 है, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा आपको हो जाएगा ही। मतलब इस mg का इधर कंपोनेंट हो जाएगा आपको जो है mg कॉस थीटा। इसी को आप w कॉस थीटा भी आप लिख सकते हैं अगर चाहें तो। ये वाला हमारे कंपोनेंट। अब हम लोग चुटकी में सवाल को बना सकते हैं। भुजा AC पर टोटल टॉर्क शून्य लिखने पर सीढ़ी के भुजा AC चाहे CA पर कुल बिंदु A के परितः, चूंकि कब्जा यहां लगा हुआ है, बिंदु A के परितः कुल बलाघूर्ण शून्य लिखने पर, कुल बलाघूर्ण शून्य लिखने पर बच्चों क्या करें बताओ? शून्य कैसे लिखें? इधर घुमाएगा, इस भुजा को इधर घुमाएगा ही। देखिए इधर घुमाएगा, इधर तो घुमा नहीं सकता, इधर घुमाएगा, इधर उंगली घुमाइए, अंगूठा बाहर जाएगा, बस कुछ नहीं। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई इंटू ये कंपोनेंट, मतलब हो जाएगा 1.6 आई इंटू हो जाएगा NC कॉस थीटा। पॉजिटिव होगा, इधर घूम रहा है तो अंगूठा इधर आएगा, इधर घुमा देगा इसको, इस भुजा को इधर घुमा सकता है इधर, तो ऐसे घुमा दीजिए आप, ऐसे घुमा दीजिए तो क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा माइनस ये डिस्टेंस 0.8, तो 0.8 आई इंटू हो जाएगा टी साइन थीटा इक्वल टू 0। क्या मिला हमें? इसको सॉल्व कर देते हैं तो हमें मिलेगा आपको जो है टी कॉस को वहाँ लेके चलिए, पहले आप एक बार लिख दीजिए, तो मिलेगा 0.8 टी साइन थीटा इज इक्वल टू 1.6 इंटू NC आई इंटू हो जाएगा कॉस थीटा। क्लियर है? यहाँ से मिलेगा टी इंटू टेन थीटा, कॉस को यहाँ लेके चले आए, टी इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू जो है, और बाई यहाँ 2 कर दीजिए। आप कहेंगे ये कैसे? तो 0.8 में 1.6 से भाग लगा दिए तो बाई 2 हो गया हम लोग को, और इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को जो है NC का वैल्यू हमें पता चल गया, टी टेन थीटा बाई 2। हमारे पास इक्वेशन 2 आ गया हमारे पास। अब इसी तरह एक और इक्वेशन लिखेंगे और उसके बाद यहाँ से NC और NB का मान रख के तुरंत चुटकी में आंसर ला देंगे। अब चलिए इधर से आप हल कीजिए, इधर से आप जो भी घुमाने वाले हैं, अब देखिए ई किधर घुमाएगा? इधर घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, इस पॉइंट के बहुत इधर ऐसे घुमाइए, अंदर जाएगा तो जो है भुजा बिंदु A के परितः भुजा जो है भुजा BA पर कुल बलाघूर्ण शून्य लिखिए, कुल बलाघूर्ण शून्य ले लेंगे हम लोग, शून्य लेंगे। क्या हो जाएगा? देखिए ये इधर घुमाएगा तो हो जाएगा हम लोग को 1.6 गुणे NB कॉस थीटा, तो 1 माइनस 1 पॉइंट निगेटिव, इधर घूमेगा, उंगली ऐसे घुमाइए, ऐसे घुमाइए, अंगूठा ऐसे जाएगा, उंगली ऐसे घुमाइए, अंगूठा अंदर जाएगा, तो माइनस 1.6 गुणे NB और इंटू जो है कॉस थीटा। अच्छा ये इधर घुमाएगा तो ऐसे घूमिए तो पॉजिटिव, तो प्लस जो है आपको 0.8 गुणे टी साइन थीटा, चूँकि डिस्टेंस हमारे पास पता है, ये डिस्टेंस 0.4 होगा, इधर से 1.2 दिया था 0.4 हो जाएगा, और mg cos थीटा घुमाने वाला है जो इधर घुमाएगा, इधर घुमा सकता है तो पॉजिटिव आएगा, तो प्लस जो है mg पहले तो 0.4 ले लें,
0.4 इंटू जो है mg और इंटू जो है आपको cos थीटा इज इक्वल टू 0। बस अब आपको हल कर देना है, आंसर आपके हाथ में हो गया। यहाँ तक अगर ट्रिक याद है, कंसेप्ट अगर याद समझ में आ गया, तो सवाल कितना भारी रहेगा आप बना दीजिएगा। IIT JEE जो है एडवांस का हो, मेंस का हो, NDA का हो, कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग को अब सॉल्व कर देते हैं। तो क्या मिलेगा, 1.6 इंटू NB इंटू कॉस थीटा अब प्लस इज इक्वल टू कर दीजिए, इज इक्वल टू जो है 0.8 इंटू टी साइन थीटा अब प्लस 0.4 इंटू mg कॉस थीटा। माइनस वाले को एक तरफ कर लिए। अब देखिए दशमलव हर जगह से गायब कर दीजिए, तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ 16 होगा। कितना हो जाएगा, 16 इंटू NB इंटू कॉस थीटा। और कॉस थीटा को आप जो है सब जगह कॉस से भाग लगा दीजिए, तो 16 इंटू NB इज इक्वल टू हो जाएगा 8 टी टेन थीटा प्लस हो जाएगा आपको 4 इंटू हो जाएगा mg। क्लियर है। 4 सब में से कॉमन ले लीजिए, काट दीजिए, तो हो जाएगा आपको 4 NB बराबर जो है 2 टी टेन थीटा प्लस हो जाएगा आपको mg। mg आपको मालूम है 392। अब आप आसानी से आप लिख सकते हो, इसको यहाँ लिख देते हैं, इसको मैं यहाँ लेके चला आता हूँ। देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हम लोग को 2 टी टेन थीटा और इज इक्वल टू मिलेगा हम लोग को 4 NB। हमको NB चाहिए तो रहने दीजिए 2 टी टेन थीटा अब प्लस 392 और बटा आप इसमें कर दीजिए 4 इज इक्वल टू हो गया हम लोग को NB। ये इक्वेशन हमारा थर्ड निकल गया। अब आप देख लीजिए NC पता है, NB पता है। अब इसमें रखिए NB और NC का वैल्यू, आपको टेंशन मिल जाएगा। और जब टेंशन मिल गया, किसी से भी NB किसी से भी NC निकालिए। इसमें रख दिए तो NC निकल जाएगा, और इसमें रखेंगे टेंशन का वैल्यू तो NC निकल जाएगा, NB निकल जाएगा। अभी निकाल देते हैं। बस आपके सामने 3 इक्वेशन आ गया है। अब तो आपके हाथ में आ चुका है ये सवाल, अब आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। पहले इतना पूरा आंसर मैं ला के दिखा देता हूँ आपको, गुणा भाग करके मैं आपको दिखा देता हूँ। हर सवाल को SC वर्मा, NCERT और JEE मेन में जो इधर पूछा है, इधर हाल के 5-6 सालों में जितने क्वेश्चन कंसेप्ट वाले हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूं, कुछ सीखने के लिए, आसान बनाने के लिए। ये पुराने के लिए नहीं, सीखने के लिए सब वीडियो हम डाल रहे हैं, ताकि हमारा विद्यार्थी हर चीज को आसान बनाए, आसानी समझे। आइए हम आंसर निकालते हैं, मिटाते हैं इसको। हमारे पास पता हो चुका है मान, हमारे पास 3 इक्वेशन मिल चुका है बच्चों, उसको यहाँ लिख देते हैं। तो NB, वीडियो को पीछे करके आप देख लीजिएगा, NB प्लस NC इज इक्वल टू 392 मिला है। इसके बाद हमें क्या मिला है, दूसरा मिला है हम लोग को जो है टी टेन थीटा और बाई 2 इज इक्वल टू मिल गया हम लोग को NC, ये दूसरा मिला है। अब तीसरा हमें क्या मिला है, जो यहाँ लिखे थे, वीडियो पर चेक देख लीजिएगा। तो तीसरा हमें मिला है हम लोगों को जो है 2 इंटू टी टेन थीटा प्लस 392 और बटा 4 और बराबर मिला हम लोग को जो है NB। 3 इक्वेशन हमको मिल चुका है। अब करेंगे क्या कि NC और NB का वैल्यू हम इनमें रख देंगे। अब तो आंसर बस इस आपको ला देना है, एकदम इजी क्वेश्चन हो गया। यही तक तो मेन था, रख दीजिए, इसमें रखिए आप। इसको जरा और सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या मिलेगा। ये मिलेगा आपको टी टेन थीटा और बाई हो जाएगा आपको 2, अलग अलग कीजिएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा, इसमें भाग लगाइए तो प्लस हो जाएगा 98 इज इक्वल टू NB। इसके वैल्यू को आप रखिए, आसान लगेगा। इसमें रख दीजिए, क्या हो जाएगा देखिए। NB का वैल्यू यहाँ से, NC का वैल्यू यहाँ से ले लीजिए, पहले NB का वैल्यू लीजिए। क्या मिलेगा, T इंटू टेन थीटा
और बाई 2 और प्लस 98, ये एन बी का वैल्यू हो गया। अब एन सी का वैल्यू यहाँ से टी इंटू टेन थीटा और बाई जो है आपको 2, ये हो गया हम लोगों को। और यहाँ से क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ से मिल जाएगा हम लोगों को जो है 300, यहाँ पर क्या है 392 है, 392 आप ले लीजिए, 98 को उधर लेके चले जाइए और घटा दीजिए, तो 92 तो मैनेज करके 6 और घटाइए 294 हो जाएगा। तो हो जाएगा हम लोग को, ये दोनों जोड़िएगा तो सिर्फ टी टेन थीटा बचेगा, टी इंटू टेन थीटा 1/2 हो जाएगा, और 98 घटा दीजिए 294 हो गया। यहाँ से टी बराबर हो गया 294 और बटा टेन थीटा, और टेन थीटा के तो वैल्यू आपको पता है 3.02, तो 294 में आप 3.02 से भाग लगाइए। अगर 3 से ही भाग लगाते तो आपको क्या मिलता, अब आंसर लगभग पहुंच गया आप। अगर आप 294 में 3 से भाग लगाते तो क्या मिलता आपको, 9 बार में जाता, 3 9 27 होता, यहाँ पर 2 उतरता और 4 3 8 24 98 न्यूटन आता, लेकिन 3.02 है, थोड़ा कम आएगा, लगभग ही आएगा आपको 97 के करीब। तो आंसर आपका एक चला आया, टेंशन का वैल्यू आ गया आपको 97 न्यूटन। क्लियर हो गया आंसर। अब आप आसानी से कोई भी वैल्यू एनसी को निकालना है उसको निकालिए, एनबी को निकालना है एनबी को निकालिए, उसको भी मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ। देखिए अब आपको मान लीजिए आपको निकालना है आपको ये एनसी, तो एनसी बराबर क्या हो जाएगा, टेंशन का वैल्यू कितना निकला है 97, तो 97 इंटू 3.02 और बाई आप 2 ले लीजिए, एनसी का वैल्यू आपको निकलने जा रहा है, देख लीजिए। तो एनसी का वैल्यू आप निकालिए, मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, जो भी आना होगा वो चला आएगा आपको। इसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिए, आंसर चला आएगा। क्लियर है। इसी तरह से हम लोग को अगर एनबी का वैल्यू निकालना है, यहां से एनबी का वैल्यू निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा हम लोग, तो 98 ज़्यादा आएगा एनसी से, एनबी 98 ज़्यादा आएगा, क्योंकि देखिए टी टेन थीटा बाई 2 है, एनसी 98 ज़्यादा आएगा उससे, मतलब कि एनबी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको, तो जो एनसी का वैल्यू निकलेगा आप प्लस जो है 98 कर दीजिए, आपको आ जाएगा आंसर। जो भी वैल्यू निकलेगा उसमें 98 जोड़ दीजिए, आंसर चला आएगा ही। देख लीजिए एनसी का वैल्यू है, इसमें शामिल है एनसी, एनसी और एनबी यहाँ पर है, आप देख लीजिए। आप अगर चाहते हैं ना एनसी और एनबी के वैल्यू को अगर निकालना चाहते हैं तो और आसान करके निकाल सकते थे। देखिए एनसी और एनबी के वैल्यू को निकालना चाहते तो और आसान कर सकते थे आप, बस, या डिफरेंस निकाल सकते थे, एनबी और एनसी का डिफरेंस भी आ सकता है। एनबी और एनसी का डिफरेंस बस वही 98 है, एनबी माइनस एनसी। अब दोनों का एनबी एनसी का क्या है 92 है, आसानी से आप आंसर ला सकते हैं। क्या हो जाएगा, आप एक और तरीका लगा कि एनबी एनसी को निकाल सकते हैं। देखिए दोनों का डिफरेंस क्या होगा, एनबी का वैल्यू वहाँ रख दीजिएगा, वहाँ पर कितना हो जाएगा आपको, एनबी का वैल्यू वहाँ रख दीजिए तो क्या मिलेगा आपको, एनसी अब प्लस 98 अब प्लस एनसी इज इक्वल टू 300 जो है 92, 2NC बराबर कितना हो जाएगा 392 माइनस 98, 2NC बराबर क्या हो जाएगा आपको जो है 294, और यहाँ से NC बराबर क्या हो जाएगा 294 और बटा 2, भाग लगा दीजिए आप 2 से, तो 2 कम 2 2 चौके 8 और दूसरा 14 147 न्यूटन आ गया आपको आंसर। एनसी का वैल्यू आपको निकल गया। इसमें 98 जोड़ दीजिए, एनबी का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसका मतलब कि एनबी का जो वैल्यू है आप देख लीजिए, 98 इसमें जोड़ दीजिए, आ जाएगा आपको वैल्यू। एनबी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको 147 और प्लस 98, यानी 8 7 15 के 5 हाथ में 1, 9 4 13, 1 14 के 4 हाथ में 1 और 1 1 2 245 न्यूटन। आंसर आ गया आपको आपके सामने। आंसर गुणा भाग तो स्वयं से आप कर लीजिए। आपको बस ये 3 इक्वेशन लाने का जो ट्रिक मैंने बताया वो ट्रिक मेन है बच्चों। ये जो 3 इक्वेशन लाने का जो ट्रिक मैंने बताया कि इस पर सारे टॉर्क को जब जीरो बनाइए, इस पर सारे टॉर्क को जीरो बनाइए, और इंजीनियरिंग वाला मेथड को याद रखिए। इंजीनियरिंग वाला जो मेथड है वो, और जल्दी आप आसानी से सवाल के आंसर तक पहुंच सकते हैं बच्चों। आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से धन्यवाद बच्चों, ठीक से इसको देख लीजिए, पूरा आंसर आपके सामने है।
आ चुका है, देख लीजिए आप। और मेरा काम है हर कठिन से कठिन सवालों को आसान बनाना। आपके पास अगर कोई कठिन सवाल है तो सवाल को आप डाल सकते हैं, उस सवाल को हम बनाएंगे। जो मेरे स्टूडेंट हैं, रोल नंबर लिखिए, रोल नंबर लिख कर क्वेश्चन डालिए। जो मेरे स्टूडेंट्स, जो मेरे क्लासरूम के स्टूडेंट्स हैं, रोल नंबर लिखकर क्वेश्चन डालिए, मैं उसको बनाऊंगा, दिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।